हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में, जहां पर मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने के साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करती हूं और पूरी कोशिश करती हूं कि मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताती हूं वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको समझने से पहले हम उसके प्रीफिक्स, उसके रूट एंड सफिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, जीएनएम स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होगा। तो टर्मिनोलॉजी शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स एक ऐसे मतलब कि कोई भी वर्ड होता है, किसी भी वर्ड के पहले जो वर्ड्स आता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। वर्ड का एक ऐसा पोर्शन जो किसी भी वर्ड की शुरुआत में ऐड होता है, जो कि वर्ड की पूरी मीनिंग को बदल देता है। और जो सफिक्स होता है, सफिक्स वर्ड always at the end of the word usually indicate a procedure, conditions and disease। तब जो सफिक्स होता है वो हमेशा एक जो भी वर्ड होता है उसके लास्ट में होता है, और जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी चीज़ की मतलब यहाँ पर क्योंकि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है, कंडीशंस क्या हैं, डिसीज़ क्या है, ये हमको सफिक्स बताता है, हमको सफिक्स से पता चलता है ये सारी चीज़ें। एंड देन रूट है, तो रूट प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम रूट बोलते हैं। किसी भी वर्ड का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज रूट। अब ये देख लेते हैं कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के लिए। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ क्योंकि वो एक बहुत ही, जब भी आप उसको बोलते भी हो और जब आप उसको देखते हो तो बोलने से और देखने में भी वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि चीज़ें हमको समझ में भी नहीं आती। और कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम में उनको चीज़ें पता होते हुए भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाते और वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारे से जो एरर्स हो रही हैं वो हम एरर को रोक पाएँ और प्रीफिक्स से और सफिक्स से हम चीज़ों को ईजिली समझ पाएँ। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्रीफिक्स बताए हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के ही हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट से चीज़ें शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं ए अल्फ़ाबेट से प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स। ए अल्फ़ाबेट से क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो प्रीफिक्स होते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जो चीज़ें लगती हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स देखिए ए और एन, ये वर्ड कहीं भी आए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर ए या एन वर्ड आता है इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ तो उसका मतलब होता है विदाउट या फिर लैक। विदाउट का मतलब उसके बिना, या फिर लैक कमी हो जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है एन्यूरिया। यूरिया वर्ड इज़ यूज्ड फॉर यूरिन, किडनी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एन्यूरिया का मतलब है कि यूरिन का जो आउटपुट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। जैसे कि एनीमिया भी आप लोगों ने सुना होगा। तो एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो रही है ना वहाँ पे। तो अगर ए और एन वर्ड कहीं पे आए तो उसका मतलब होता है विदाउट। फिर है ए बी, एब। यहाँ पर उसका मतलब होता है अवे, मतलब दूर। या फिर आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा अबडक्शन, अडक्शन, इस टाइप की चीज़ें। बट यहाँ पर हम अबडक्शन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को आप वहाँ पे एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें दूर जा रही हैं। देन है ए डी का मतलब है टूवर्ड्स, मतलब पास में, नियर। ठीक है। तो यहाँ पर एडी, जैसे कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी के पास प्रेजेंट होता है ना। तो वो क्या है, हमारे किडनी के पास होता है। फिर है आपका एम बी का मतलब है यहाँ पर बोथ साइड या फिर अराउंड। ठीक है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को मेज़र भी करते हो, कभी कभी हम अगर मिडवाइफरी की बात करें, मिडवाइफरी में अगर हम एक मदर के बेबी को पालपेट करते हैं कि बच्चा कैसा है, प्रॉपर तरीके में है कि नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, तो हम दोनों हाथ से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। दोनों हाथ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसका चीज़ें देखते हैं। तो एम बी वर्ड अगर कहीं पे आता है तो उसका मतलब होता है बोथ है। फिर है
एंटी का मतलब होता है बिफोर या फॉरवर्ड। जैसे कि बिफोर का मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एंटीपार्टम। तो एंटीपार्टम एक ऐसी कंडीशन है जो कि लेबर से पहले हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब कि डिलीवरी से पहले, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में एंटीनेटल केयर दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो यहाँ पर एंटी वर्ड इज़ यूज्ड फॉर बिफोर, मतलब किसी भी चीज़ के पहले करना है। फिर है एंटी, इसको भी हम प्रोनाउंसिएट करते हैं बट यहाँ पर स्पेलिंग आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। एक जगह एंटी अगर ANTE हो दैट मीन्स कि उसका बिफोर होता है, और अगर कहीं पे ANTI हो दैट मीन्स कि उसका मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी डिसीज़ होती तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन्स लेते हैं, है ना। एंटी इमेटिक हो गया। एंटी इमेटिक का मतलब कि आपका वोमिटिंग से होता है, बट एंटी इमेटिक अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं दैट मीन्स कि अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो वहाँ पर एंटी मेडिसिन दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी उसको वोमिट को कम करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। किसके अगेंस्ट में हम दे रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया एंड वायरस है उसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, उसको किल करने के लिए दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए एंटी का मतलब अगेंस्ट। आपको एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ कि एक वर्ड कैसे बन रहा है और आपको उसको कैसे समझना है। देन है एपो, इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम कि कोई भी चीज़, जैसे कि सपोज़ कभी कभी आप लोग देखते हो कि यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, और क्या हो रहा है, प्रोटोब्रेंस हो रहा है। प्रोटोब्रेंस का मतलब हो रहा है कि स्वेलिंग हो रही है कहीं पे भी जो बोन्स है, ठीक है। बोन्स का अगर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि वो बोन कभी कभी होता है ना कि बोन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बोन का साइज़ इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एक टाइम के बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग तो चलते ही नहीं रहते हैं कि अगर लाइफ लॉन्ग चलेंगे वो चीज़ तो वो हमारा ग्रोथ तो होता ही रहेगा। तो ग्रोथ हार्मोन कभी कभी वहाँ पे जो एक एपिफाइजल लाइन होती है वो क्लोज़ हो जाती है, बट जब क्लोज़ हो गई तो हमारा हार्मोन कभी कभी क्या करता है कि प्रोड्यूस होता रहता है। तो उस हार्मोन का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हमारे जो बोन्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम बोलते हैं ओपोफाइसिस। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये वर्ड आपके किसी भी वर्ड के आगे लगेगा तो आपको समझना है कि उसका मतलब होता है अवे। क्लियर है। देन है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। फिर है हम रूट की बात करते हैं, जो भी प्रीफिक्स के एंड सफिक्स के बीच में जो वर्ड लगता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है आपका एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब आप लोगों को भी पता है, एब्डोमेन का मतलब स्टमक से हो रहा है। फिर है आपका एक्यू, एक्यू का मतलब होता है हियरिंग, ठीक है, हियरिंग साउंड। फिर है आपका एक्रो, एक्रो का मतलब एक्सट्रीमिटीज़ से है, एक्सट्रीमिटीज़। यहाँ पर एक्रोसाइनोसिस दिया है, साइनोसिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ब्लूइश डिस्कलरेशंस। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब क्या है कि आपके हाथ, आपके पैर, है ना, आपके वहाँ का जो डिस्कलरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। बट यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ वर्ड है, तो एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ पे, आपके हाथ में, आपके उंगली में, आपके पैर में, आपके टोज़ में, इस तरह में कोई भी डिसीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्रो टर्म्स इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रीमिटीज़। फिर है एडिनो, एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड से मतलब है। फिर है आपका एडिपोज, एडिपो का मतलब होता है फैट। तो फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, एडिपोज टिश्यू। तो एडिपो कहीं भी वर्ड आए दैट मीन्स कि फैट से रिलेटेड है। देन है आपका एंड्रो, एंड्रो एक मेल सेक्स हॉर्मोन्स है, एंड्रो वर्ड कहीं पे भी आए वो मेल से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर है आपका एनजी, फिर ये क्या है कि आपका ब्लड वेसल से मतलब है ना। अगर आपका एनजी वर्ड कहीं भी आता है तो आपका मतलब है, उसका मतलब होगा कि ब्लड वेसल्स होना है, ब्लड वेसल से मतलब है। अब वो आगे की डिसीज़ कंडीशन, जब उसमें सिफिक्स ऐड हो जाएगा तब वो डिसीज़ कंडीशंस बन जाएंगी, है ना। फिर है आपका एंकाइल, तो एंकाइल क्या है कि यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न किसका हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे जैसे कि बोन्स एंड जॉइंट के बीच में फ्लूइड का कलेक्शन होता है। अब अगर वो फ्लूइड वहाँ से हट जाए या ख़त्म हो जाए एक टाइम के बाद तो क्या हो जाएगा, बोन्स एंड जॉइंट, मतलब कि जहाँ बोन्स और जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट होता है बोन्स का वहाँ पे लिक्विड होता है, बट अगर वो लिक्विड ख़त्म हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो बोन्स और जॉइंट टुगेदर आ जा रहे हैं, एक साथ में आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रुक फ्यूज़न हो रहा है, एंकाइल उसको बोलते हैं।
आपका फिर है आर्टेरियो। आर्टेरियो का मतलब आर्टरीज से है। आर्थ्रो, ठीक है, आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी आपके रूट थे। फिर है आपका सफिक्स। सफिक्स वर्ड इज़ किसी भी वर्ड के बीच के लास्ट में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है सफिक्स। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं तो जो सफिक्स होता है वो ही आपको ये बताता है कि पेशेंट का डिसीज़ कंडीशन है या प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, पेशेंट की कंडीशंस बताती हैं वो। तो यहाँ पर ए से जो सफिक्स है वो है एल्जिया। तो एल्जिया वर्ड कहीं पे भी आए तो उसका मतलब होता है पेन। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है न्यूरोल्जिया, तो न्यूरोल्जिया का मतलब होता है कि पेन हो रहा है, न्यूरॉन्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। प्रीफिक्स था, रूट था एंड सफिक्स था। ये मैंने आपको अल्फ़ाबेट से बताए हैं। आगे के वीडियो में आप लोगों को इसी तरह से चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।